भगवान श्री राम राघवेंद्र की महती कृपा के फलस्वरूप हम सब लोग यहाँ पर बैठकर भगवान के अत्यंत विचित्र लीला चरित्रों का गान करके जीवन की सार्थकता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें अपना विश्वास को उत्तरोत्तर दृढ़ हो जाना चाहिए और फिर भिन्न भिन्न पात्रों के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन हुआ है। आपके समक्ष प्रसंग चल रहा है कैसे भगवान के चरणारविंद के दो अनुरागी परम त्यागी तपस्वी भरतलाल जी और सेवा में जिनका जीवन है ऐसे सेवक निषाद राज जी एक दूसरे का सुंदर मुख देखकर प्रभु से जो अनुराग उनके हृदय में वो बुखार पृथ्वी पर टपक रहा है, अनुराग उसे देखकर एक दूसरे पर मस्त हो गए। अभी निषाद भरतलाल जी की ओर देखकर अपने सुख को भूल जाते हैं। तब तक आप देखेंगे कि स्थान आ गया आश्रम चित्रकूट का और उसमें प्रवेश करते भरतलाल के सारे जितने थे तो दूर हो गए। भरत प्रवेश नित्य दुख दावा जिम जोगी परमार्थ पावा। परमार्थ पद की प्राप्ति बड़े तपस्या का जीवन के बाद होती है और चलना बड़ा कठिन है। यम नियमों का पालन संयम निरंतर चलते हैं और प्रवेश करते ही भरतलाल के मन में एक आध्यात्मिक अनुभूति होगी अपने आप। उसके पश्चात लखनलाल जी को देखा भगवान प्रश्न कर रहे हैं और लक्ष्मण जी उत्तर दे रहे हैं। पर मुनि साधु समाजो साहित राजत रघुराजो। सीता के साथ विराजमान है प्रभु वेदिका पर। ये भी मैंने आपको बात बताई थी। ये वेदी स्वयं भगवती ने अपने कोमल पवित्र हाथों से बनाई मुनिमंडली के लिए। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और ये तो स्वामी जी आएंगे करेंगे उसी रूप में तुलसी के पेड़ लगे हुए महाराज श्यामल शरीर है, जटाएं बनी हुई है, विराज रहे हैं। ऐसा लगा श्री व्याख्या आपने सुनी थी कि मानो
प्रकृति और काम जो है वो मुनि पेश बना कर आ गए हों, इतनी अद्भुत शोभा जो है, कोटि कंदर्प कमनीय शोभा वहां पर प्रकट हुई। और साथ में कार का मादाना धनुषाया का फेरता जिया की जारणी हरत हंसी है रत। कार्यक्रमों में धनुष्वान है, बहुत शोभा से दुख स्वरूप है, घुमा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि देखने वालों के हृदय की सारी जलन जो है उसको अपनी ओर खींच रहे हैं, उसके बदले में उनको सुख शांति आनंद प्रदान कर रहे हैं। लसता मंजु मुनि मंडली, यहां से सुनिए 5-7 मिनट। मध्यसी रघुचंद ज्ञान सभा जनु तनु धरे भक्ति सच्चिदानंद। मुनि मंडली बैठी है, बहुत शोभा से युक्त है वो भी, और उसमें सच्चिदानंद घन परमात्मा राम राघवेंद्र भक्तिमती सीता के साथ विराज रहे। महाराज ने यही उपाधि जो आपको बता रहा, ज्ञान की सभा है, तत्ववेदाओं की, निरंतर आते हैं, सुनते हैं, आनंद लेते हैं, और अनुराग की उत्पत्ति होती है, उसमें निरंतर बढ़ोतरी होती है। ज्ञान सभा जन तनु धरे भक्ति सच्चिदानंद। ऐसा लगा मानो ज्ञानियों की सभा में मूर्तिमान सच्चिदानंद घन परमात्मा और भक्तिमती सीता विराज। अब आप देखेंगे मेरे जीवन में नाना प्रकार के मोह इत्यादि हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, और सबसे ज्यादा जो भयंकर है वो मोह। इन्होंने साधना पथ पर चलते हुए मोह पर विजय प्राप्त की है। ऐसे ज्ञानी है ये, पर रसीला ज्ञान है, क्योंकि प्रभु के चरणारविंद का निरंतर ध्यान करते हैं। यद्यपि तत्ववेता है, अहम ब्रह्मास्मि सर्वं खलु धर्म, और प्रभु का दर्शन करके भगवती दर्शन करके धन्य हो जाते। ये सुंदर दृष्टिकोण जो है तुलसीदास महाराज बता रहे हैं। मेरे जीवन में नाना प्रकार के जो विकार हैं उनकी कृपा से दूर होंगे, और इन तत्ववेदाओं को देखें, प्रभु के स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं, फिर भगवान की श्रद्धा के साथ कथामृत का पान करते हैं। जब तक ज्ञानी के जीवन में भक्ति नहीं है तब तक उसका जीवन पूर्ण नहीं है। यह महाराज बता रहे हैं। राम सच्चिदानंद दीनेशा नहीं मोह विशाल वलेशा। मोह की रात्रि नवलेश मात्र को वहां नहीं समीप आ सकते। भगवान सच्चिदानंद वो सूरज के समान है। दिनेश, सूरज की एक किरण आ गई, अंधकार का समूल क्षेत्र देख लें आप। इसी प्रकार से ये जो सूर्य है, भानुकुल भानु सच्चिदानंद परमात्मा, इनकी शरण में आने से, इनके दर्शन मात्र से मोह की रात्रि का अंत हो जाता है। सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। इसलिए ठीक है, साधना के पथ पर चलते हुए अनेकानेक प्रकार के नियमों का पालन करते हुए काम क्रोध अहंकार पर विजय प्राप्त करके ज्ञानी ने ब्रह्मभूत होने की पात्रता प्राप्त कर ली। ठीक है, पर महाराज कहते हैं कुंती नंदन, ये ध्यान में रखना, पात्रता हो गई, अहंकारम बलम दत्तम, ये सब ठीक है,
अध्याय में समय उसका तुम्हारा क्या होता है, नम्म भूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समाः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। वो तो ब्रह्मभूत है, जिसने पात्रता प्राप्त की है महाराज, वो प्रसन्नचित्त हो जाता है पराभक्ति को प्राप्त करके, जिसको परम सिद्धि भी कहा गया है, जिसको प्राप्त करने के पश्चात कुछ प्राप्त करना शेष नहीं, या ऐसा कहते जिसको जानने के पश्चात कुछ जानना शेष नहीं। ये भगवान के चरणारविंद की अनुपायनी भक्ति है, और वो विराजमान है सीता महाराज। दोनों के चरणों का अनुराग ज्ञानी मुनि लोग जो हैं, या कुछ कह लो तत्ववेता मुनि जो हैं, अनुराग की प्राप्ति करके धन्य हो रहे हैं, धन्य हो रहे हैं। सोहाना राम मूल में आप जानना, प्रेम बिना ज्ञानो कर्ण धारण बिनु जल जानो, योग कुयोग ज्ञान या ज्ञानो जहि जहाँ राम प्रेम पर धानो। ठाकुर के चरणारविंद का प्रेम जो है वो सर्वोपरि है, उसकी प्राप्ति के बिना जीवन अधूरा है, अधूरा। तत्वत्मन परम प्रेम रूपा भक्ति क्या है, पाठांतर है कि सावक कस्मै परम प्रेम रूपा, परम प्रेम का समुद्र स्वरूप भक्ति है भगवान की। अमृत स्वरूपा से, अमृत के स्वरूप पान करो अमृत का। क्या होता है महाराज, इसकी प्राप्ति के पश्चात स्वयं व्यक्ति अमृत रूप हो जाता है। जब ज्ञात्वा भगवान सिद्धो भक्ति अमृतो भक्ति तृप्तो भक्ति, तृप्तावस्था छा जाती है, अमृत रूप हो जाता है। उसको जान लेने का जो सुंदर श्रेष्ठ फल है, मेरा जो उनसे अलग होना था, माया के वशीभूत होना था, ईश्वरम जीव विनाशी चेतन अमर सहज शुभ राशि सो माया बस वह कुसाई बंदे कीर वर करती नाई। माया के कल्याणकारी प्रभाव से मैं छूट जाता हूं, अहंता ममता इत्यादि जो जीवन में सता रहे हैं उन सब छुट्टी प्राप्त करता हूं। भगवान के चरणों के अनुराग के का ये सुंदर श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है, उनके नाते मैं कहना चाहता हूं, अनुराग के नाते है। फिर किसी वस्तु की चाह नहीं है। जब प्राप्त किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भक्त, उस व्यक्ति को आप कुछ ही दो, दृष्टि नहीं जाएगी, क्योंकि जो कृपा से चरणारविंद का लाभ प्राप्त हो गया उसके समान कुछ नहीं है, कुछ नहीं। न पारमेष्ट्यम न महेंद्र दिष्णयम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम मय्यार्पितात्मे क्षति मंदिनान्य मंदिनान्य। श्रीमद् भागवत के 11वें अध्याय में 11वें स्कंद में उस व्यक्ति को जीवन में कोई आकांक्षा नहीं, ब्रह्मा का पद दूसरी ओर करते हुए, इंद्र का ऐश्वर्य आकांक्षा नहीं, अश्विनी नाम निधि आ रही है, हाथ जोड़ रही है, हमें इच्छा नहीं। तो चाहता क्या है, क्या जो मेरे भक्त ने जो तो भगवान कहते हैं वो मेरे सिवाय कुछ नहीं चाहते, ऐसा जलब्ध प्रदान, उसके लिए सारा प्रयास है। देखने आपके सामने है तत्व
श्री सहित भक्ति सहित विराज रहे। इससे बढ़कर और अलौकिक दृश्य क्या होगा नैनों के लिए। और तुलसीदास महाराज मेरे और आपके कल्याण के लिए भरतकाल के प्रसंग में बात बता रहे हैं। उनकी जीवनचर्या क्या है। मुनिगण मिलन विषय की बल सभी भांति हित मोर तही माँ पितुआ यश गौरी सम्मत जननी। कैकेयी को वन में हिंसक पशु नजर आते हैं। अन्य जो जीव जंतु हैं राक्षस इत्यादि हैं उनका भय बना रहता है। इसलिए राम जो है कैकेयी की दृष्टि में राम दुखी हो जाए और राम जी परम प्रसन्न है। मुनि मंडली के बीच में परम प्रसन्न है। मेरे जीवन की सार्थकता है। राम मुनि मंडली को प्राप्त करके धन्य हो गए और मुनि मंडली राम को प्राप्त करके धन्य हो गए। ये दृष्टिकोण ऐसा सुंदर सत्संग वहां पर चलता है। निरंतर चलता है। क्यों? पहले से अभ्यास चालू बाल्यावस्था से अभ्यास है। और आप देखेंगे इसी प्रकार से जब सब दिन वे पृथ्वी के छत्रराजा के रूप में अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठेंगे तब भी यही क्रिया रात काल सरजू करी जाना बैठे सभा संग द्विज जना वेद पुराण। हमारे छोटे छोटे बच्चों में क्या संस्कार हम देते हैं। गायत्री मंत्र की बात है क्या? राम नाम है क्या? अजी पाठशाला मिलते स्कूलों में मिलते हैं तो जैसा घर में वहां वैसा वहां है। संस्कार कहां से मिलेंगे? प्रश्न ये है। इसलिए राम का अत्यंत पावन पवित्र जीवन प्रेरणा देता है। जो बाल्यावस्था में संस्कार पड़े परिपुष्ट हुए। और देख लीजिए आप राजा राम का महत्व इसी में है। सरजू में स्नान करते हैं संध्योपासन करते हैं सभा में बैठ करते हैं। हाँ महाराज कृपा कीजिए। वेद पुराण वशिष्ठ बखान सुन ही राम जब सब जान नहीं। वेद और पुराणों की चर्चा करते हैं वशिष्ठ महाराज। राम राघवेंद्र श्रद्धा से सुनते हैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। मेरी तरह ये नहीं कहते बहुत बार सुन लिया क्या बारंबार इससे सुनना है। ये बात नहीं। महाराज आ गए हैं अब राम नाम के ध्वनि दिखाइए। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम।
राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी नीचे आए लवन में, वहां पर राष्ट्रपति होते हुए उनका खूब सत्कार किया महाराज ने, खूब आनंद आया। फिर केवल मध्य का जो है ना वो वापस था भवन के रूप में। फिर मंदिर बना, हमने सितंबर में शुरू किया, अक्टूबर में ये शुरू हो गया, मंदिर बना और फिर ये सुंदर हॉल बना। पंडित जवाहरलाल जी आए, आपको स्मरण होगा बीच में तो वंदनाम जी के समान की बात है, शायद मैं भूल नहीं रहा, इंदिरा गांधी भी आए, अन्य महानुभाव आए और महाराज की कृपा से आप देख लीजिएगा सामने पुस्तकालय भवन, नया कार्यालय, इधर पूरी तरह से वृद्धि, अन्य कार्यों में भी ये महाराज के व्यक्तित्व का अनुरूप है। और हम हाथ जोड़कर महाराज जी का धन्यवाद करते हैं कि आपने इतना समय लगाकर सबको सुविधा प्रदान की। और भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि इनका कृपा हम पर बना रहे और इसी प्रकार से आप सब लोग भगवान का गुणानुवाद करते हुए महात्माओं का, विद्वानों का सत्कार करते रहें। भारतवर्ष के विद्वान यहाँ पर पधारे और साधु महात्मा रामायण को भी हमने छोड़ा और यहाँ इस केंद्र की जा जाकर अपने चर्चा करते गए। वाराणसी में, कानपुर में, अन्य स्थानों पर, अवध धाम में चर्चाएं होती थी और उनको हम लाए भी। ऐसे महाराज हमारे बीच में है जिन्होंने इस प्रकार का अपूर्व कार्य किया है और निरंतर प्रोत्साहन देते, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। मैं अब लोगों से प्रार्थना करूंगा कि आप माल्यार्पण करके स्वामी जी का परम स्वागत करें। पहले मैं स्वामी जी को पुष्पहार पहनाता हूं। श्री हमारे तो निरंतर तुलसी जयंती और रामनवमी पे आते हैं साकेत से, वाल्मीकि नगर से, उनसे प्रार्थना करूंगा। हमारे लोकेश जी, पराशर जी, वाल्मीकि नगर से हमारे सुभाष जी निरंतर आते हैं श्रद्धापूर्वक, वो माल्यार्पण करेंगे। ध्यान करने वाले हमारे हरिशंकर जी गौतम हैं, वो भी आएंगे। मुद्दा जी जन्माष्टमी पर आपको खूब संकीर्तन से आनंदित करते हैं, लोगों को उधर प्रस्थान करते हैं। आप भी आएंगे, आइए, आप पुष्पहार पढ़ाइए। आप सब हमारे साथी हैं। उषा आनी है, उनकी माता की 50 साल से आनी है, चोट लगी एकदम फ्रैक्चर हो गया, तो आप भी पुष्पहार आइए। आप जो महासंघ है जनकपुर में 8 मंदिरों का, साथ में हमारे समाज भी है, गुरुद्वारा भी है, श्री कोहली जी बैठे हैं, सही भाषा का पत्रिका निकलती है, यहाँ के आगरण उसका जल्दी आएंगे, जल्दी। श्री रामस्वरूप जी जल्दी जल्दी आएंगे। हमारे लक्ष्मण मंदिर अशोक विहार हो गए। श्री भल्ला जी जब जन्माष्टमी का प्रसाद तो इनकी ओर से होता, हम छुट्टी पाते हैं, नाम हमारा होता, प्रसाद दे देते। और जो रह गया हो तो भी मुझे क्षमा करना, आ जाना। जहाँ मैंने दिया उनको, उन्होंने फिर बेलूर मठ से कहा 5 और भेजो, और स्वामी को चाहिए। पर इस सरल धर्म ने भाई पर पीड़ा सब नहीं अगमाई,
परोपकार में जीवन तो है महाराज जी का, फिर भी हम देते हैं। हार भी ढके जाएंगे और स्वामी जी एक तुलसी जयंती का चित्र था वो मैंने महाराज के रखा होगा, फिर मुझे पता चला मैं क्या उसी दिन देख गया। प्रसाद का आपकी ओर से प्रबंध है, श्री राम स्वरूप जी का, लक्ष्मीन्द्र मोहन का और हमारे देवीजन अज्ञान जो है दीपक शर्मा जी का धन्यवाद करता हूँ कि हमने उनकी ओर से खर्च कर दिया, उन्होंने दे भी दिया। पिछली बार हमने नहीं मांगा था, सुंदर रूप से। जो कुछ इधर का डेवलपमेंट हुआ था, परम पूज्य पाद रंगनाथ जी का महाराज का समय हुआ, ऑडिटोरियम, मंदिर, ओल्ड साधु निवास, यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट्स लाइब्रेरी, सब कुछ उनका टाइम में हुआ। जब बेरुल मठ मुझे इधर भेजा 1986 अरुणाचल से, जब इधर में आया तो देखा ये आश्रम में बहुत साधु देश विदेश से आता है, रहने का कोई जगह भी नहीं है। और इधर वृंदावन में एक बड़ा महाराज थे, जीवन मुक्त महापुरुष, परम पूज्यपाद गोपेश महाराज। 86 के आने के बाद महाराज के पास गया। महाराज देखता है सब बड़ा बड़ा महाराज ट्रस्टी सब आता है, एक कमरा में डॉर्मेटरी 5-6 महाराज बैठता है, बाथरूम एक ही है, उनका काम का भी आता है। मेरा मन में बहुत दुख होता है। तो भगवान रामकृष्ण देव को शरण करके महाराज का आशीर्वाद लेकर एक नया साधु निवास करने का परिकल्पना लिया। भक्तों का कृपा से रुपया भी आ गया। परम पूज्यपाद गंभीरानंद जी प्रेसिडेंट थे, उनको आमंत्रण के लिया, वो भी हो गया। अभी देखिए जब भी कोई प्रेसिडेंट वहाँ रहता है उधर नहीं रहता है, घर अलग, सेवक का घर, पैंट्री सुंदर, ऊपर में भी कमरा है, अटैच बाथरूम, तो ठाकुर का कृपा से ही हुआ। इसके बाद देखा और भी साधु रहता है, भजन किया रहता है, रहने का जगह नहीं। एक लोग हमारा अभी भी ख्याल है, जब हम ट्रैवल में किया सुबह मॉर्निंग में देखा एक ऑडिटोरियम है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, उधर में जस्ट 1 फ्लोर क्लास 4 एम्प्लॉइज का बिल्डिंग, उधर से परिकल्पना आ गया, भगवान बुद्धि दिया।
बेलमोट में जाके हमारा जो आर्किटेक्ट मेंबर मैनेजिंग कमेटी पार्टनर को उसको रिक्वेस्ट किया, देखिए उधर भी और 2 फ्लोर तीसरा मंजिल लगाइए, एक एसी ऑडिटोरियम की जरूरत है। आप जब वॉलंटियर हो, मानो आज पूजा है वहाँ उसके लिए कहाँ पर रहेगा, उधर भी एक घर बना दिया। अब जब रंगनाथन जी महाराज प्रेसिडेंट थे, महाराज को बुलाया, महाराज आके उनका उद्बोधन किया, एसी ऑडिटोरियम में बोला पब्लिकली, मेरा टाइम में जो ऑडिटोरियम हुआ वो टाइम में तो एसी नहीं, अभी भी एसी नहीं, तो एक एसी ऑडिटोरियम का जरूरत था, तो महाराज कृपा करके किया। और अभी एक नया परिकल्पना है वैल्यू एजुकेशन। आप देखिए सच्चा आदमी कौन है, इसीलिए वैल्यू एजुकेशन स्कीम हम गया। हमारा जो सुनील कुमार मैनेजिंग कमेटी बीच बीच में क्लास होता है, स्कूल कॉलेज से प्रोफेसर टीचर स्टूडेंट्स बड़ा वो आते ये कहते हैं, वो भी हम परिकल्पना लिए हैं। जो कुछ हुआ सब ठाकुर का कृपा से ही हुआ। आज रामकृष्ण विवेकानंद लिटरेचर और किताब रखने का भी जगह नहीं, एक ही कमरा था, वीरेंद्र कुमार बैठता, उधर ही वो अकाउंट, उधर ही कैशियर, तो वो भी अभी हो गया उधर में। देखिए सब भगवान रामकृष्ण देव का मूल शिक्षा है नाहम नाहम तू तू, नॉट आई बट दाओ। नहीं को भी यही नहीं सोचता जी गोकुलानंद किया तो आज हमारे कल चला जाएगा, संसार झूठा है, अनित्य है, हम भी चला जाएगा, सब कुछ होगा। जो कुछ हुआ सब उनका कृपा से ही हुआ। तो एक उपदेश तो देने का हमारा अधिकार नहीं है। रामचरितमानस 50 साल हो गया, कितना सेवा करता है, कितना शुद्ध पवित्र जीवन। हम सब तिलोमन की बहुत श्रद्धा भी करता हूँ, और कितना परिश्रम करके आपको सब भगवान रामचंद्र जी का उपदेश जीवनी आपको सुनाता है। तो मैं आज में प्रार्थना करूँगा, इस जीवन में एक रोज तो शरीर छड़नी होगा, तो शरीर छड़ने का पहले ही हमारा भीतर का ज्ञान जब हो जाए रामचंद्र जी का कृपा से, अहो भागता हूँ। जय माँ, जय राम, जय राम। अभी बोलते हैं स्वामी जी का बहुत धन्यवाद, समय निकाला। आज बहुत प्रातःकाल से व्यस्त थे स्वामी जी, चैनल वाले आकर श्रीमती शर्मा यहाँ बैठ गए और उनके साथी आ गए। मैंने कहा पहले मंदिर में जाओ, फिर आना यहाँ, मंदिर में आरती हो गई, यहाँ इतना महत्व नहीं है, बाद में सत्संग में आ जाना। स्वामी जी भी आएंगे, आशीर्वाद देंगे, हो गया, बड़े प्रेम से आप पूर्ति करेंगे। और स्वामी जी का बारंबार धन्यवाद है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा रघुन सोई, राम कृपा रघुन सोई। मंगल भवनय मंगलहारी, मंगल भवनय मंगलहारी, उमा सहित जय जगत पुरारी, उमा सहित जय जगत पुरारी। मंगल भवनय मंगलहारी, मंगल भवनय मंगलहारी, जगौ सुरत रघुवर बिहारी, जगौ सुरत रघुवर बिहारी। बड़े भाग पारिप सत्संगा, बड़े भाग पारिप सत्संगा, नहीं प्रयास होई भव गंगा, नहीं प्रयास होई भव गंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। आप प्रसाद जहाँ पर मिलेगा पर आप लाइन में खड़े हो जाएंगे, 2 मिनट के लिए केवल स्वामी महाराज को हम विदा करेंगे। और ये हमारे महेंद्र के हैं, अन्यान व्यक्ति हैं,
तो पूरा चित्र लेंगे आप लोगों का स्वामी जी के साथ और फिर ये काम। आप लोगों का भी बारम्बार धन्यवाद, स्वामी जी का धन्यवाद, अन्य सेवकों का हृदय से धन्यवाद। बारम्बार से संयोग बनते रहें। राम राघवेंद्र के चरणों में प्रार्थना करते हैं। इधर से आप यहाँ खड़े हो जाए। महाराज की अभी जाना नहीं, आइए बाबा। आप पिछले 50 वर्षों से यहाँ पर सत्संग करते आ रहे हैं हर शनिवार को, तो क्या खास है कि कुछ यहाँ पर हर शनिवार को आप सत्संग करते हैं? ये तो महापुरुषों की कृपा है। स्वामी रंगनाथन जी ने मुझे 1957 में बुलाया था यहाँ, फिर उन्होंने कहा आप कीजिए कंटिन्यू, तो चलता गया काम। प्रभु कृपा हुई, ठाकुर की कृपा हुई, उनकी कृपा है बस। और ये सब लोग आ जाते हैं, तुलसी जयंती, रामनवमी, जन्माष्टमी, उसको खूब पाठ होता है और आनंद से काम चलता है। भारतवर्ष के साधु महात्मा, चाहे वाराणसी के हों, वृंदावन के हों, अवध धाम के हों, सब ओर से आते रहे हैं और यहाँ बोलते रहें, मेरा निमंत्रण स्वीकार करते रहें। और मैं भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सुनाता रहा हूँ, उसमें आनंद रहा है। लेकिन है ये प्रभु कृपा, राम कृपा का एकमात्र फल है, व्यक्ति के करने से नहीं होता। तो उस रूप में प्रेमी जन मिलते रहें और प्रभु का नाम चलता रहे, मानव जीवन की यात्रा पूर्ण हो जाए, यही उनके चरणों में बारंबार प्रार्थना है हमारी ओर से। ऐसा है। आप जैसे बता रहे हैं स्वामी रंगनाथन जी आपको 50 वर्ष पहले यहाँ पर लाए थे, हाँ। तो तब तो आपकी उम्र भी काफी कम रही होगी। बहुत इस कम थी। उम्र में लोगों का इतना आध्यात्मिक कम ही देखा जाता है। हाँ, क्या वो कारण था? कुल परंपरा हमारी। मेरे पूज्य पिताजी वो इस पद पे थे, संस्कृत में बहुत भारी विद्वान थे, वैदिक विद्वान, विद्यावाचस्पति। वो पंजाब यूनिवर्सिटी के शास्त्री जो परीक्षा उसके वो हेड एग्जामिनर थे, मुख्य। हाँ, तो उस रूप में संस्कार मिले हुए हैं और यहाँ पर स्वामीगण मिलते रहे, संस्कार परिपुष्ट होते गए। और भी स्थानों पर इसी प्रकार की चर्चा रही है, खूब आनंद रहा। और क्या इससे बढ़कर और क्या जीवन में चाहिए। तो जैसे आप इतनी कम उम्र में इतने आध्यात्म से जुड़ गए, इन सब कामों से, सांस्कृतिक कामों से, आप आज की जनरेशन के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? उनके लिए कोई संदेश? किनके लिए? आज की जनरेशन, वो आमतौर पर ऐसी जगहों पर कम ही देखने को मिलते हैं ना। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। कई लोग तो साधना करते हैं छिप छिप के, हम जरा प्रकट हो गए और कोई बात नहीं। आप अपने अवश्य प्रभु का नाम लेते होंगे घर में, तो उस निजी साधना हो। हम जरा थोड़ा सार्वजनिक जीवन में आ गए हैं, ये अंतर हो गया और कोई नहीं। हाँ, ये बना रहे, ये प्रभु चरणों प्रार्थना। जी जरूर बना रहेगा। हाँ, बस।